कई बार नक्सलियों ने कुछ ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है जिसने न सिर्फ बस्तर को बल्कि पूरे देश के जनमानस को झकझोर दिया है। मुझे यहाँ तक याद है कि इस घटनाक्रम में 32 लोगों की मौत हुई थी और इसकी जो गूंज जो है पूरे देश में सुनाई दी थी। जल जंगल ज़मीन को लेकर के वो अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मारे गए लोगों में जो लोग हैं उनमें भी बड़ी संख्या में आदिवासी हैं। मुझे लगता है झीरम कांड नक्सलियों के लिए ताबूत में कील साबित होगा। जी बताइए कि बस्तर में एक तरह से बड़ी जो घटनाएं हुई, ताड़मेटला एर्राबोर की घटना हो गई, फिर झीरम जैसी बड़ी घटना हो गई, ये जो सिलसिलेवार घटनाएं हुई इसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को कैसे प्रभावित किया? देखिए, बस्तर पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से नक्सली हिंसा से जूझ रहा था उसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। कई बार नक्सलियों ने कुछ ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है जिसने न सिर्फ बस्तर को बल्कि पूरे देश के जनमानस को झकझोर दिया है। ऐसी ही एक घटना 2006 में जब सलवा जुड़ूम चल रहा था उस दौरान एर्राबोर में देखने में आई। सलवा जुड़ूम के कारण जो अंदरूनी इलाकों में जो समाज में और जो आदिवासियों के बीच जो कहीं अंतर्कलह या उनके बीच जो विवाद की स्थिति थी, सलवा जुड़ूम समर्थक जो लगातार अंदर गांव में जाकर के लोगों को चिन्हांकित कर रहे थे कि कौन नक्सल समर्थक है, कौन नक्सल विरोधी है, ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए शासन प्रशासन ने कैंपों की स्थापना की थी। और एर्राबोर कैंप जो है वो उस दौरान काफ़ी चर्चित कैंप था और वहाँ पर हजारों लोगों के लिए अस्थायी आवास बनाया गया था और वो लोग आकर के वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से नक्सल समर्थकों के खिलाफ सलवा जुड़ूम के लोगों ने एक मुहिम चला रखी थी, नक्सली उससे काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित थे और नक्सल समर्थकों ने 2006-07 में एर्राबोर कैंप में जिस प्रकार से हमला किया, इतना विभत्स घटनाक्रम था, इतना विभत्स कांड था कि उन्होंने 3 से 4 घंटे तक लगातार उस कैंप को घेर करके लोगों के यहाँ आक्रमण किया और न सिर्फ आक्रमण किया बल्कि लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारा। इस घटना ने पूरे जनमानस को झकझोर करके रख दिया। मुझे यहाँ तक याद है कि इस घटनाक्रम में 32 लोगों की मौत हुई थी और इसकी जो गूंज जो है पूरे देश में सुनाई दी थी। पूरे देश में इस हत्याकांड को लेकर के भर्त्सना की गई थी और कहीं ना कहीं नक्सलियों का एक विभत्स चेहरा उस दौरान सामने आया। तो इस घटना ने जिस प्रकार से नक्सलियों को लेकर के देश के अन्य हिस्सों में कहीं ना कहीं नक्सल समर्थकों के बीच या जो सोशल एक्टिविस्ट लोग जो उनको महिमा मंडित करते थे उस पर जो है अंकुश लगा और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर नक्सली कर क्या रहे हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा घटनाक्रम है ताड़मेटला का, वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2010 का घटनाक्रम है। सुरक्षा बल के जवान जो है वो नक्सल इलाके में सर्चिंग करने के लिए गए हुए थे और रात में नक्सलियों ने ताड़मेटला में सोए हुए जवानों पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक हमला किया, उस घटना में 76 जवानों की मौत हुई और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 75 जवान थे और एक जो है वो जिला पुलिस बल का जवान था। इन 76 लोगों के हत्याकांड ने कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो रही सही नक्सलियों को लेकर के जो लोग इनको एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन का रूप देते थे, उन लोगों का भी जनमानस इसको लेकर के बदला कि नक्सली जो है वो बर्बर हैं और जिस प्रकार की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं वो मानवता के लिए भी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो इस इलाके में आदिवासी अंचल है और जिस प्रकार से यहाँ की समस्याएं हैं, जल जंगल ज़मीन को लेकर के वो अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मारे गए लोगों में जो लोग हैं उनमें भी बड़ी संख्या में आदिवासी हैं और ये जो है जो घटनाक्रम है इसने भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया। रही सही कसर नक्सलियों ने झीरम कांड में पूरी कर दी। 2013 में जब उन्होंने कांग्रेस के काफिले पर दरभा घाटी में हमला किया
तो उस घटना ने पूरे देश के राजनीतिक क्षेत्र को अचंभित कर दिया और कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ जो लेफ्ट विंग या कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी एक तबका था जो नक्सलियों को किसी न किसी रूप में मतलब उनके प्रति सहानुभूति रखता था, वो सहानुभूति भी नक्सलियों ने खो दी। इस घटना के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चपेट में आया और तत्कालीन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल, बस्तर टाइगर कहे जाने वाले जो बस्तर के माटी पुत्र और कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा सहित जो नेता इस घटनाक्रम में शहादत को प्राप्त किए, इस घटना ने नक्सलियों के प्रति रही सही कसर भी पूरी कर दी। और उस घटना के बाद मुझे लगता है कि एक राजनीतिक सहमति सी बन गई कि नक्सलियों की इस हिंसा को अब कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नक्सली जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं वो ठीक है, वो मुद्दे हो सकते हैं। आज़ादी के बाद कहीं पर भी देश का एक हिस्सा है जहां पर अभी भी विकास की किरणें नहीं पहुंची है, वहां पर विकास के लिए तो एक मतैक्य स्थापित हो सकता है, लेकिन नक्सलियों की इस क्रूरता और नक्सलियों की जो ये इस प्रकार की मतलब जघन्य हत्याकांड को मुझे लगता है लोकतंत्र में स्थान देने की ज़रूरत नहीं है। और यही कारण है कि नक्सलियों उसके बाद से नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने और कहीं कांग्रेस ने भी एक एक्शन मोड लिया और जो आज भी जारी है। और आज के दौर में नक्सली जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कांग्रेस की सरकार भी अभी कार्रवाई कर रही है, भाजपा की सरकार भी कर रही थी, तो एक कॉमन सहमति तो बनी है जो कि नक्सलियों के लिए घातक हुआ है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस घटना के बाद जो है नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भाजपा और कांग्रेस दोनों में एक सहमति बनी है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद नक्सलियों के खिलाफ नक्सली उन्मूलन को लेकर के जिस तरीके से गंभीरतापूर्वक उन्होंने प्रयास किए, अब चूंकि 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार ने भी उस नक्सल उन्मूलन अभियान को आगे चलाए हुए है, मुझे लगता है झीरम कांड नक्सलियों के लिए ताबूत में कील साबित होगा।